नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से उड़ान क्लासेज के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे रीजनिंग में न्याय टॉपिक की, और आशा है पिछली क्लास में जो भी टॉपिक हुआ था आपको समझ में आया होगा। और आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। न्याय वाक्य। देखो दोस्तों, हम इस संबंधित में बात किए हुए हैं कि न्याय वाक्य होता क्या है, और न्याय वाक्य के बारे में जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि कोई भी चीज अगर चाहे वो वास्तविक तथ्यों से मेल ही ना खाती हो, लेकिन उसको क्या मानना होगा, सही मानना होगा। और न्याय में होता क्या है, एक तो एग्जाम में दिया होता है कथन, और उसका निकलता है निष्कर्ष। क्या निकलता है दोस्तों? एक तो होगा कथन और एक होगा निष्कर्ष। ये कथन ध्यान में रखना होगा, चाहे वास्तविक से क्या हो, भिन्नहीन हो। यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर हमें वास्तविक जीवन में कोई चीज हो, और वो चाहे हम जो कथन कह रहे हैं वो सही हो या ना हो वास्तविक जीवन में, लेकिन कह रहे हैं तो उसे क्या मानना होगा, सत्य मानना होगा। और उसी के अनुसार हमें क्या निकालना होगा, निष्कर्ष निकालना होगा। जैसे हमने बात की कि ये जो पेन है, वास्तविकता में तो ये पेन है, लेकिन मैं अगर इसे कहूं कि ये एक कुर्सी है, तो वास्तविक जीवन में क्या ये कुर्सी है? नहीं है ना, पेन है ना। लेकिन न्याय वाक्य में आपको क्या मानना होगा, इसे एक पेन मानना होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर इसी का एक कथन रखते हैं अपन। कथन, अब मैं कह दिया कि साहब सभी पेन कुर्सी है। अब इसी पेन के बारे में सभी है तो ये भी है, तो अगर सभी पेन क्या है, कुर्सी है, जबकि हमें पता होता है कि वास्तविक जीवन में पेन पेन ही होता है और कुर्सी अलग होता है, लेकिन फिर भी हमें क्या मानना होगा, ये सही मानकर चलना होगा कि सभी पेन क्या होते हैं, कुर्सी होते हैं। अगर इसकी बात करें तो देखो, एक क्या होगा, ऐसा हमने डायग्राम बना दिया कि जो सभी पेन है वो क्या है, कुर्सी है। सभी पेन क्या है, कुर्सी है। तो इसके बारे में हम निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं ना कि सभी पेन हैं, कुर्सी है। तो निष्कर्ष के रूप में क्या कह सकते हैं, कुछ कुर्सी पेन है और कुछ पेन कुर्सी है। देखो दोस्तों, इसके जो निष्कर्ष निकल सकते हैं, अधिकतम निष्कर्ष ये निकल सकते हैं, इनके अलावा इसका कोई भी निष्कर्ष नहीं हो सकता। तो कुछ पेन तो क्या है, कुछ कुर्सी तो क्या है, पेन है, और कुछ पेन क्या है, कुर्सी है। यानी कि हो सकता है ये बात अभी आपको समझ में ना आए, लेकिन कुछ तथ्यों पर हम बात करेंगे, वापस लौटेंगे इसी पर। लेकिन तब तक हम देख लेते हैं वो चीज कि कथन क्या होता है, निष्कर्ष क्या होता है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो देखिएगा, इस न्याय वाक्य में आपको याद रखना होगा, एक तो क्या होता है, कथन होता है, और एक क्या होता है, निष्कर्ष होता है। और इस कथन के आधार पर ये आधार पर
क्या निकालना होता है? निष्कर्ष निकालना होता है। निष्कर्ष निकालना होता है। तो देखो भाई, एक कथन होगा और उसी दिए हुए कथन के आधार पर ही हमें क्या निकालना होगा? निष्कर्ष निकालना होगा। इस पर हमें दो तीन चीजों का ध्यान में रखना होगा, वो मैं आपको बता देता हूं, फिर बिल्कुल इजी प्रोसेस में हम समझेंगे कि किन बातों का ध्यान में रखना होगा। एक तो ध्यान में रखना, क्वेश्चन में अगर कथन कोई चीज कह रखा है और अगर निष्कर्ष रूप में निष्कर्ष रूप में कथन नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता, इसे समझिएगा। जैसे हमने कहा उदाहरण देखिएगा, सभी पेन कुर्सी है। सभी पेन क्या है? कुर्सी है। ये क्या हो गया? कथन हो गया। क्या हो गया भाई? कथन हो गया। और अगर इसी का मैं उदाहरण निष्कर्ष के रूप में लिखूं, और ये का यही लिख दिया, सभी पेन कुर्सी है। अब बताइएगा दोस्तों, ये सही होगा या गलत होगा? तो ध्यान में रखना, ये गलत होगा निष्कर्ष के रूप में। ये क्या होगा? गलत होगा। ये आपको थोड़ा विशेष रूप से ध्यान में रखना होगा। बहुत से बच्चे, और बच्चे ही क्यों, बहुत सी पुस्तकें तक गलत कर देती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर कथन ऊपर कह रखा है और निष्कर्ष वो का वो निकाल दिया जाए तो वो निष्कर्ष क्या होगा? गलत होगा। कैसे होगा? मैं बार बार एक उदाहरण से समझाता हूं कि हम जब क्लासों में कहानी सुनते थे और कहानी लिखनी होती थी तो कहानी को पहले लिखते थे, उसके बाद हम उसका मोरल यानी कि निष्कर्ष निकालते थे। तो वैसी की वैसी हम क्या कहानी लिख देते थे? निष्कर्ष में नहीं लिख सकते थे, बात को घुमाकर बताना होता था। तो यहां पर अगर समझिएगा, ये कथन क्या है? कहानी है। कथन क्या है? कहानी है। और निष्कर्ष क्या है? मोरल है। तो कहानी को कहानी के रूप में, मोरल में पूरी के पूरे वैसे रख दोगे क्या? नहीं रखोगे ना। तो इस चीज का ध्यान में रखना कि सभी, अगर कथन कोई भी दे रखा है तो निष्कर्ष वैसा का वैसा नहीं होगा। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात को आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर कथन कथन सकारात्मक हो तो निष्कर्ष भी क्या होगा भाई? सकारात्मक है। निष्कर्ष भी क्या होगा? सकारात्मक ही होगा। इसको भी समझते हैं दोस्तों। मैं गारंटी देता हूं ये टॉपिक आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। बस शर्त है आप इसे थोड़ा सा संयम से पढ़े। देखिएगा, उदाहरण लेते हैं इसका, कथन उसी से लेते हैं, एक से ही। सभी पेन कुर्सी है। क्या है भाई? कुर्सी है। अब ये तो हो गया। निष्कर्ष देखिएगा, अगर मैं लिख दूं कुछ पेन कुर्सी नहीं है,
ये लो साहब। जबकि हमने बात क्या की है भाई ऊपर दोस्तों, वाक्य यानी कथन क्या हो, सकारात्मक हो, तो निष्कर्ष भी क्या होगा, सकारात्मक ही होगा। अब यहां पर कथन तो क्या था भाई, सकारात्मक था यानी कि पॉजिटिव था, जबकि यहां पर आपने देखा कि जो निष्कर्ष रूप में यहां पर क्या है, नेगेटिव है, नकारात्मक है। तो ये निष्कर्ष सही हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ये निष्कर्ष सही हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अगर इसे सही करना है तो हमें यहां पर कुछ परिवर्तन करने होंगे, और वो परिवर्तन क्या होंगे, कुछ पेन क्या है, कुर्सी है, कुछ पेन क्या है, कुर्सी है। और ये अगर आपके सामने है तो आपको कुछ पेन क्या है, कुर्सी है, ये क्या हो जाएगा बाद में, ऐसा का ऐसा दे रखा है तो फिर ये ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव है, और ये भी क्या है, पॉजिटिव है। इसी प्रकार से याद रखना है आपको, अगर कथन नकारात्मक है तो निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा। जैसे याद रखना, उदाहरण ले रहे हैं, उदाहरण से समझिएगा। कथन कोई पेन कुर्सी नहीं है। अब ये देखिएगा, कथन क्या कह रहा है, कोई पेन क्या नहीं है, कुर्सी नहीं है, कोई पेन क्या नहीं है, कुर्सी नहीं है। तो यहां पर बात पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये देखिएगा, बात क्या है भाई, नेगेटिव है। तो अगर इसका निष्कर्ष निकाल दूं तो देखिएगा, दो निष्कर्ष निकाल सकते हैं अपन। कोई कुर्सी पेन नहीं है, एक तो ये देखिएगा। दूसरा देखिएगा, कुछ कुर्सी पेन है, एक ये हो गया है। अब मुझे बताइएगा दोस्तों, अभी हमने ऊपर बात की है, इन दोनों कथनों में से जो हमने निष्कर्ष निकाला दो, उनमें से कौन सा सही होगा, बिल्कुल सही समझे। ये सही होगा क्या, नहीं होगा, या ये होगा, नहीं होगा। तो दोनों में से कौन सा होगा दोस्तों, सही पकड़े, ये क्या होगा, सही होगा, और ये क्या होगा, गलत होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि यहां पर वाक्य क्या है, नेगेटिव है, तो बात भी किस में होगी, नेगेटिव में होगी। और यहां पर क्या दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है। जबकि अगर चीजें कुछ नेगेटिव कही गई है और अगर हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो वो गलत है, गलत है ना, बिल्कुल। तो देखिएगा, अगर कथन, इससे क्या सीखे हमने, इससे हमने सीखा कि अगर वाक्य पॉजिटिव दे रखा है तो हमें निष्कर्ष भी पॉजिटिव रूप में निकालना होगा, यानी कि सकारात्मक का सकारात्मक। अगर वाक्य यानी कि कथन नेगेटिव में दे रखा है तो निष्कर्ष भी किस में होगा, नेगेटिव में होगा। हालांकि आगे कुछ और चीजें समझेंगे, ये प्रारंभिक स्तर है। और यहां तक आपको देखिएगा, कथन का कथन दे रखा हो तो क्या होगी, चीजें गलत होगी। जैसे हम यहां से और भी समझ सकते हो, कुछ पेन कुर्सी है, ऐसा का ऐसा देकर ऐसा का इसका निष्कर्ष में होगा तो गलत होगा। बल्कि हम इसी बात को देखो, ये तो बात ये से कही गई है, लेकिन हम इसे दूसरे प्रकार से कह सकते हैं भाई, ऐसे कह सकते हैं कि कुछ
कुर्सी पेन है। कुछ कुर्सी क्या है? पेन है। तो हमने बात को थोड़ा घुमाकर कहा है, थोड़ा क्या किया है? घुमाकर कहा है। और घुमाकर कहने से चीजें क्या हो जाती है भैया? आसान हो जाती है। आपने देखा होगा कहीं कहीं पर आपने समझ गए होंगे, किन्हीं को डायरेक्ट कहे तो चंडल भी पड़ता है ना, तो बात को क्या करनी है? घुमाकर करनी है। तो यहां पर डायरेक्ट यहां से ना कहकर बात को इस प्रकार से भी कह सकते हो। तो कथन का कथन अगर कहा गया है निष्कर्ष में तो गलत होगा। और आपने देखा पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव का नेगेटिव रहेगा। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम आगे। देखो दोस्तों, इसी कड़ी के आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिएगा, अगर हम बात करें तो ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन है और फिर हम इन पर चर्चा करेंगे। पहली चीज तो ध्यान में रखना भैया, उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल को आप जरूर क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब कीजिएगा। और दूसरी, अगर आपको ऐसी इनके बारे में और जानकारी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आपको उड़ान क्लासेज के टेलीग्राम को भी क्या करना होगा? ज्वाइन करना होगा, जो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिले जाएगा। अब डायरेक्ट अपन क्वेश्चनों पर आते हैं दोस्तों। देखिएगा, ध्यान से पढ़ना इसको। अगर मैं बात करूं तो देखो, कुछ भोजन मीठे होते हैं। कुछ भोजन क्या होते हैं? मीठे होते हैं। तो इसका डायग्राम बनाएं। देखिएगा, हम आगे चलकर 100-50 ऐसे भी खेल खेलेंगे, लेकिन मैं फिर कर रहा हूं वहां से गलत होने की संभावनाएं हैं। अभी हमें एक एक क्वेश्चन को समझना होगा, हर प्रकार से समझाऊंगा। कुछ भोजन क्या होते हैं भाई? मीठे होते हैं। इसका अगर डायग्राम बनाना हो तो ये कैसा बनेगा मित्र? देखो भाई, देखना, कुछ भोजन क्या होते हैं? मीठे होते हैं। तो ये लो भाई, कुछ भोजन क्या होता है? मीठा होता है। कुछ भोजन क्या होता है? मीठा होता है। यह बात हमने इस डायग्राम से सीख ली है भाई। और देखो, कुछ भोजन मीठा हो गया, ये लो, ये भोजन क्या हो गया लाला? मीठा हो गया। और अगर हम दूसरे निष्कर्ष पर चले तो देखिएगा, ये कथन कह रहा दूसरा, ये तो हो गया अपना फर्स्ट कथन, और ये हो गया दूसरा कथन। कुछ भोजन खट्टे होते हैं। ये भोजन ही था ना अपना, ये भोजन। और ये क्या है? मीठे। और अब सेकंड पर चलते हैं हम। कुछ भोजन क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। तो भोजन तो यही है ना, तो कुछ भोजन क्या होते हैं भाई? खट्टे होते हैं। क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। ये लीजिए, देखो भाई, ये आपका आ गया, ये लो। अब आपको पता है चीजें यहां पर सभी नहीं है। क्या नहीं है? सभी नहीं है। और यहां पर क्या रखी गई है? ये कुछ रखा गया है। क्या रखा गया भाई? कुछ रखा गया है। यहां पर भी क्या रखा गया है? कुछ रखा गया है। देखो, ये भी क्या है? कुछ है। क्या है मुन्ना? कुछ है। अब मैं आपसे अगर ये पूछ लूं कि ये तो दो हो गए अपने पास कथन। क्या हो गए भाई? कथन। निष्कर्ष यहां दिए हुए हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा निष्कर्षों पर बाद में अगर बात करूं आपसे, और आपसे यहां से आपको बिना निष्कर्ष, क्योंकि निष्कर्ष देखना ही नहीं है भाई साहब, निष्कर्ष कुछ भी हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। अगर इधर आपको समझ में आ गया तो निष्कर्ष तो अपने आप निकाल ही दोगे। तो यहां पर ध्यान दो, यहां पर आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो भाई? भोजन है, क्या हो सकते हैं? मीठे होते हैं। तो भाई अपन ये कह सकते हैं ना निष्कर्ष रूप में, कुछ मीठे भोजन होते हैं, निकाल सकते हैं भाई। और आपने देखा ये क्या है? खट्टे हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर दूसरा निष्कर्ष देखिएगा, कुछ खट्टे
कुछ खट्टे क्या होते हैं, भोजन होते हैं। ये लाला दो निष्कर्ष निकल गया, लालियों दो निष्कर्ष निकल गया कि यहां पर कुछ मीठे भोजन होते हैं, कुछ मीठे क्या होते हैं, भोजन होते हैं, और कुछ खट्टे क्या होते हैं, भोजन होते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर कथन का कथन आ जाए तो गलत होगा, हमने इसे थोड़ा सा घुमाकर कहा है और कुछ नहीं किया है। अब निष्कर्ष पर आ जाइएगा, निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी भोजन, क्या भाई, सभी भोजन या तो क्या होते हैं, मीठे होते हैं, या क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। मैं पहले ही कह रहा हूं, अगर बात कुछ में रखी गई है तो सभी हो ही नहीं सकता। जैसे ये कुछ है, मैं दो मॉडल बताता हूं आपको, और अगर दो डायग्राम में आपको समझ में आ जाए, ये चीजें हैं कुछ और ये चीजें होती है बाबू सभी। अब अगर आपको इतना तो पता है, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है, यहां पर कुछ है तो सभी कैसे हो सकता है, यहां पर कुछ है भाई तो सभी कैसे हो सकता है लाला, सीधी सी बात यह है। तो यहां पर सीधा ही मामला गलत ही है। तो सभी भोजन या तो मीठे होते हैं या खट्टे होते हैं, नहीं, इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि हमें तो सभी के बारे में नहीं कहा गया था, हमें कुछ के बारे में कहा गया था। इस मीठे और खट्टे के अलावा भी कुछ हो सकता है, खारा ही हो सकता है भाई, नमकीना हो सकता है या नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि अगर ये कहता कि सभी भोजन क्या होते हैं, मीठे होते हैं, तब हम सभी पर पहुंचते। तो ये क्या इन दोनों से मेल खाता है क्या दोस्तों, नहीं खाता ना, तो याद रखना ये आपका क्या हुआ, गलत हुआ। अब दूसरे विकल्प पर चले, कुछ मीठे खट्टे होते हैं, कुछ मीठे, देखो कुछ मीठे, ये मीठा हो गया और ये खट्टा हो गया। क्या मैं आपको सिंपल सा बता दीजिएगा, क्या आपको ये एक जगह दिखाई दे रहे हैं क्या डायग्राम, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं ना, कैसे हो सकते हैं, खट्टा यहां पर है भैया और मीठा यहां पर है, खट्टा यहां पर है और मीठा यहां पर है, दोनों का कोई मेल जोल दिख रहा है क्या, न इधर दिख रहा है और न इधर दिख रहा है। खट्टा भी कौन है, भोजन है, और मीठा भी कौन है, भोजन है। तो कुछ मीठे खट्टे कैसे हो सकते हैं या कुछ खट्टे मीठे कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। तो देखिएगा, कुछ मीठे खट्टे होते हैं क्या, बिल्कुल नहीं होते हैं साहब, बिल्कुल नहीं होते हैं। तो ये जो दो निष्कर्ष हमारे सामने रखे गए हैं, क्या ये सही है क्या, सही है क्या, नहीं है ना। तो इस चीज का ध्यान में रखो, ये दोनों ही निष्कर्ष क्या है, गलत है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो यहां पर केवल निष्कर्ष एक से ही निकलता है क्या, नहीं निकलता ना। केवल निष्कर्ष सेकंड से ही निकलता है क्या, नहीं निकलता ना। निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों से ही निकलते हैं क्या, नहीं निकलते ना। न तो निष्कर्ष क्या निकलता है, फर्स्ट से ही निकलता है, और न ही निष्कर्ष सेकंड से ही निकलता है। यानी कि हमने देखा कि ऊपर जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसका आंसर दोनों ही निष्कर्ष क्या नहीं है, सही नहीं है। तो अपना जो ये आंसर होगा ये कौन सा होगा भाई, अपना ये जो आंसर होगा ये 4 नंबर का होगा। यानी कि न तो निष्कर्ष कौन सा निकलता, फर्स्ट भी गलत है, और निष्कर्ष कौन, सेकंड भी क्या है, गलत है, उनसे निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। तो ये चीज समझ में आ गई। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो भाई, इसे थोड़ा ध्यान से देखना। अब देखो ये सभी में आया ना बाबू, अब देखो सभी में आया है और सभी में क्या कह रहा है ये, देखना भाई, कुछ कुत्ते चूहे होते हैं, कुछ कुत्ते क्या होते हैं, चूहे होते हैं, सभी चूहे कौवे होते हैं, और सभी कौवे क्या होते हैं भाई, तोते होते हैं। यानी कि सभी सभी कह रहा है, तो हमें क्या करना होगा, कुछ थोड़ी बनाना होगा, सभी बनाना होगा। तो डायग्राम की ओर चलते हैं। सभी कुत्ते क्या होते हैं, चूहे होते हैं। तो ये लो भाई, ये सभी कुत्ते क्या हैं, चूहे हैं, क्या है, चूहे हैं। ये लो साहब, ये हो गया। फिर सभी चूहे क्या है भाई, कौवे हैं। चलो भाई ये भी हो गया।
सभी चूहे क्या है? कौवे हैं। और फिर देखो सभी कौवे क्या है भाई? तोते हैं। तो ये लो भाई तोते उड़ गए इनके, ये उड़ा देते हैं इनके तोते। एक मिनट रुकिएगा, ये लो सभी को ये क्या है? तोते हैं। दोस्तों ये डायग्राम क्या सही है? आप देखिएगा, अगर ऐसा वैसा बनाओगे तो ये क्या बनेगा रे? गलत बनेगा मुन्ना। इस चीज का ध्यान में रखना है, ये डायग्राम है नहीं बनेगा। तो डायग्राम कौन सा बनेगा भाई? डायग्राम बनेगा ये, डायग्राम बनेगा ये। अब इनका रख लीजिएगा, ये क्या है भाई? कुत्ते हैं। ये क्या है? कुत्ते हैं। और ये क्या है? चूहे हैं। क्या है भाई? चूहे हैं। और ये क्या है? देखिएगा, कौवे हैं। और ये सभी कौवे क्या हैं? तोते हैं। ये सभी कौवे क्या हैं? तोते हैं। तोते हैं। अब इनको भूल जाइएगा, मैं फिर कह रहा हूं मेरी क्लास में निष्कर्ष देखना ही नहीं है। आपको इधर से देखेंगे, अगर उधर से निकाली तो निष्कर्ष तो अपने आप निकलना ही निकलना है। तो देखिएगा भाई ये क्या है? कुत्ते हैं। कुत्ते समझ रहे हो ना? चूहे हैं, कौवे हैं और तोते हैं। अब निष्कर्ष देखिएगा, अगर ऐसा आपको डायग्राम है तो देखिएगा, अगर मैं आपको एक चीज समझा दूं, क्या मैं ये कह सकता हूं क्या? सभी कुत्ते चूहे हैं। क्या कह सकता हूं क्या? आपको लग रहा है ये कह सकता हूं? अरे भाई मुन्ना नहीं कह सकता यार। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि आपको पता है ये तो मैंने कथन में ही कह रखा है, ये तो मैंने कथन में ही कह रखा है। तो ऐसा नहीं कहना है, ऐसा नहीं कहना है, इस चीज का ध्यान में रखना। तो हम क्या कह सकते हैं? इसको छोड़कर, एक को छोड़कर अगले पर जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं ना? या इसी चीज को हम दूसरे रूप में कह सकते हैं ना? कैसे कह सकते हैं ये सुनो। ये तो हो गया भाई तेरा गलत। हम क्या ये नहीं कह सकते? कुछ कुत्ते चूहे होते हैं, होते ना? अरे भाई अगर सभी कुत्ते चूहे हो सकते हैं तो निश्चित तौर से कुछ कुत्ते क्या हो सकते हैं? चूहे हो सकते हैं। इसी को हम ये भी कह सकते हैं ना भाई, कुछ चूहे कुत्ते होते हैं। बिल्कुल होते हैं साहब, दोनों ही है, दोनों ही है। लेकिन ऊपर का नहीं है। क्यों ऊपर का? इसलिए नहीं है क्योंकि ये कथन का कथन दे रखा है, जबकि हमें कथन का कथन निष्कर्ष में नहीं रखना है। तो याद रखना, सभी का क्या हो सकता है? कुछ हो सकता है। सभी का क्या हो सकता है? कुछ हो सकता है। तो कुछ कुत्ते क्या हो सकते हैं? चूहे हो सकते हैं। और कुछ चूहे क्या हो सकते हैं? कुत्ते हो सकते हैं। मैं यहीं पर देखिएगा आपके सामने एक चौथा कथन रख रहा हूं, देखिएगा भाई। सभी चूहे कुत्ते होते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? क्या सभी चूहे कुत्ते हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपने ये डायग्राम देखा है, ये बाहर है, इससे बाहर है। अंदर कौन है? कुत्ते हैं। अंदर कौन है? कुत्ते हैं। तो ये सभी कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो बिल्कुल देखिएगा भाई, तो कुत्ते, ये डायग्राम क्या रहेगा? गलत रहेगा। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, अगले निष्कर्ष की ओर चले अपन। देखो ये हमने बना लिया था, ये बना हुआ था आपका, और ये बना हुआ था, और उसमें आपने यहां कुत्ता देखा था, यहां पर चूहे देखे थे,
और यहां पर कौवे देखे थे और यहां पर तोते देखे थे। अब देखो, इसी प्रकार से अगर मैं ये कहूं सभी कुत्ते क्या होते हैं? कौवे होते हैं। क्या सही है क्या? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो कथन का कथन नहीं कर रखा है, बल्कि सभी अगर चूहे कोए होते हैं तो निश्चित तौर से कुत्ते भी क्या होंगे? कोए होंगे। तो सभी कुत्ते भी क्या होंगे? कोए होंगे। और अगर सभी हैं तो इसका कुछ भी हो सकता ना, कुछ कुत्ते कौवे हैं, बिल्कुल है। क्या हम ये भी कह सकते हैं ना, कुछ कौवे कुत्ते हैं? ये लो साहब, इसका ये निष्कर्ष निकल गया। उसी प्रकार से आप ये कह सकते हो ना, देखिएगा, सभी कुत्ते तोते होते हैं। क्यों कह सकते हो? अगर सभी कुत्ते चूहे हैं और सभी चूहे कोए हैं, सभी कोए तोते हैं, तो बिल्कुल ये भी क्या हो सकते हैं? तोते हो सकते हैं। और इसी में आप देख सकते हो, कुछ तोते क्या हो सकते हैं? कुत्ते हो सकते हैं। कुत्ते होंगे, हो सकते हैं क्या? ये भी सही है। तो देखिएगा, इसी प्रकार से आप निकाल सकते हो, इनका निकाल सकते हो। देखो सीधी सी बात यह है कि इसका छोड़ना है, इसका निकालना है, और इसका छोड़ना है, इसका निकालना है। और अगर बात की जाए इधर, अगर आप चलते हो तो इधर कैसे भी पूछा जा सकता है। इन चीजों का आप क्या रखो? ध्यान में रखो। इस रूप में कैसे भी पूछा जा सकता है। अगर यहां पर मैं थोड़ा निष्कर्ष की ओर आऊं तो पहले निष्कर्ष देख लीजिएगा। एक एक पर चलते हैं अपन। पहले देखो, सभी कुत्ते तोते होते हैं। सभी, वापिस एक बार डायग्राम बना लीजिएगा। ये डायग्राम था आपका। और सभी कुत्ते क्या होते हैं? तोते होते हैं। तो अगर ये कुत्ते हैं और ये तोते हैं तो निश्चित तौर से होंगे ही होंगे। तो ये क्या होगा? सही होगा। ये क्या होगा? सही होगा। सभी चूहे, सभी चूहे, चूहे कहां पर है भाई? ये चूहे यहां पर है। सभी चूहे क्या होंगे? कौवे होंगे। यहां पर क्या थे? कौवे। अब आपको दिखना तो आसान है कि सभी चूहे कुए होंगे, लेकिन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? यहां पर देखिएगा, सभी चूहे कुए होंगे, कथन कर रखा है। अब निष्कर्ष पर चलते हैं। पर कुछ तोते कुत्ते हैं। कुछ तोते क्या है भाई? कुत्ते हैं। बिल्कुल, कुछ तोते भी क्या है? कुत्ते हैं। क्योंकि हमने बात की है कि इधर से इधर जाया जा सकता है, और अगर अंदर से बाहर आना तो एक को छोड़कर दूसरे पर आना होगा। एक को छोड़कर क्या आना होगा? दूसरे पर आना होगा। तो देखिएगा, कुछ तोते कुत्ते होते हैं। निश्चित तौर से कुछ तोते क्या होते हैं? कुत्ते होते हैं। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो यह भी सही है। और कुछ कौवे क्या होते हैं? कुछ कौवे तोते होते हैं। बिल्कुल, अगर सभी तोते कौवे क्या होते हैं? तोते होते हैं। तो निश्चित तौर से, जैसे इस डायग्राम को मैं इधर तोड़ रहा हूं, ये कौवे हैं और ये तोते हैं। तो अगर ये जो कौवे हैं और ये जो तोते हैं, अगर सभी कौवे क्या हैं? तोते हैं,
तो कुछ कौवे भी क्या होंगे, तोते होंगे। तो ये कथन भी आपका क्या रहा दोस्तों, सही रहा है। अब अगर हम चौथे कथन की बात करें, सभी चूहे कुत्ते होंगे, यानी कि सभी चूहे क्या है, कुत्ते हैं। अगर एक बार कथन देख लीजिएगा, सभी चूहे कुत्ते हैं, यह थोड़ा मैं आपको समझाना चाहूं, कैसे हो सकता है भाई ये। सभी कुत्ते चूहे थे और सभी चूहे क्या थे, सभी कुत्ते चूहे थे और सभी चूहे कौवे थे। तो ये आप मुझे बताइएगा, जो चौथा कथन कह रखा है वो चौथा कथन क्या था अपना, चौथा कथन ये था कि सभी चूहे क्या होंगे, कुत्ते होंगे, सभी चूहे क्या होंगे, कुत्ते होंगे। तो मैं आपसे ये पूछ लूं भाई, सभी चूहे कुत्ते कैसे हो सकते हैं, सभी चूहे कुत्ते कैसे हो सकते हैं, क्योंकि कुत्ता तो क्या है, ये है, और चूहे ये हैं। तो पूरा बाहर का कुछ कैसे हो सकता है, यानी अंदर कैसे जा सकता है। तो सभी चूहे क्या नहीं हो सकते, कुत्ते नहीं हो सकते, बल्कि कुछ चूहे क्या हो सकते हैं, कुत्ते होते हैं, और कुछ कुत्ते क्या हैं, चूहे हैं। ऐसा हो सकता है, बल्कि ऐसा नहीं हो सकता कि सभी चूहे क्या हो, कुत्ते हो। तो देखिएगा, आपका जो चौथा विकल्प है वो क्या है, सभी चूहे कुत्ते, ये क्या है भाई, गलत है। यानी कि हम कह सकते हैं कि देखो, आपका ये जो पहला है वो भी सही है, आपका जो दूसरा है वो भी सही है, और आपका जो तीसरा है वो भी सही है, लेकिन आपका जो चौथा है ये क्या है, गलत है, ये क्या है, गलत है। तो देखो दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चनों के माध्यम से आज हमने एक तो कुछ का समझा, एक तो किसका समझा, कुछ का समझा। देखो यहां पर अगर बात करें हम, तो देखना, एक तो समझा हमने कुछ का, एक समझा हमने सभी का, एक समझा हमने सभी का। तो कुछ का क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है, बल्कि क्या नहीं हो सकता, सभी नहीं हो सकता। इस चीज का ध्यान में रखना। और सभी का क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है, सभी का क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है। ये चीजें आपको सिंपल सा समझनी होगी। अगर मैं बात करूं तो थोड़ा आपको इधर इसी चीज को दूसरे शब्दों में कहें तो देखो भाई, ये आपके पास 100 रुपए हैं, आपके पास क्या है, 100 रुपए हैं, और कोई अगर आपसे पैसा मांगता है तो उसे दे सकते हो कितना, 100 से कम तो दे सकते हो ना, 50 तो दे सकते हो ना, अगर ये 50 रुपए दे सकते हो। और अगर आपके पास क्या है भाई, 50 रुपए हैं, तब भी आप क्या दे सकते हो, 50 इधर दे सकते हो, यानी कि उनसे 50 ले सकते हो। और अगर आपके पास देखो 50 रुपए हैं, तो आप क्या उसे 100 रुपए दे सकते हो, नहीं दे सकते ना। कहने का तात्पर्य, अगर सभी है तो सभी में से क्या दिया जा सकता है, कुछ दिया जा सकता है, सभी में से क्या दिया जा सकता है, कुछ दिया जा सकता है। और अगर आपके पास कुछ है, उसमें क्या नहीं दिया जा सकता दोस्तों, सभी नहीं दिया जा सकता, सभी नहीं दिया जा सकता। इसका एक उदाहरण समझिएगा, सभी पुस्तक पेन है। देखो ये सभी आ गया, सभी पुस्तक क्या है, पेन है। तो अगर सभी पुस्तक है तो कुछ पुस्तक भी क्या होगी, पेन होगी। और इधर से भी
कुछ पेन क्या होगी, पुस्तक होगी, पुस्तक है। अब इधर देखना, अगर मैं ये कहूं सभी होगी तो ये गलत है, यानी कि सभी पेन पुस्तक है, ये सही है क्या, ये गलत है। क्योंकि अगर हमारे पास सभी है तो हम क्या दे सकते हैं, कुछ दे सकते हैं, हम क्या दे सकते हैं, कुछ दे सकते हैं। और अगर हमारे पास कुछ है तो क्या हम सभी दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते। और अगर यहां पर देखो, इधर से उल्टे क्रम में हम अगर कुछ ही है तो उसको पूरा नहीं दे सकते। इस चीज का आप ध्यान में रखना। बाकी हम, क्योंकि समय हो चुका है, आशा है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। दोस्तों, आपको ये टॉपिक समझना ही है और मैं गारंटी देता हूं आपको ये समझ में आकर ही रहेगा। निश्चित तौर से आप हर एग्जाम में ये 2-2, 3-3, 4-4 इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और निकालना ही होगा। और बने रहिएगा उड़ान क्लासेस के साथ। अगर उड़ान क्लासेस के साथ बने हुए हो तो निश्चित तौर से यही टॉपिक नहीं, आपको सभी टॉपिक समझ में आएंगे। और यार, आप वीडियो को वही शेयर नहीं करते हो, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइबर तो आशा है आप कर ही रखे होंगे और दूसरों को भी सब्सक्राइबर कराइएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के और इसी क्लास की अगली कड़ी में। धन्यवाद।